नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वारासिवनी अनुविभाग में शासकीय भूमियों पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान, दुकान व खेती करने वालों ने बच्चों के खेल मैदान को भी अपने कब्जे में करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा ही एक मामला वारासिवनी अनुविभाग के ग्राम नगझर का सामने आया है, जिसमें दो बार ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर बालाघाट को जनसुनवाई में शिकायत करने के बाद भी आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। पहली बार ग्रामीणों ने 22 अक्टूबर 1924 को कलेक्टर बालाघाट को जनसुनवाई में आवेदन दिया था, जिसके बाद वह आवेदन एसडीएम व तहसील कार्यालय पहुंचा, जिस पर 13 नवंबर को नायब तहसीलदार श्रीमती मंजुला महोबिया द्वारा शिकायतकर्ता व अतिक्रमणकारी दोनों को नोटिस जारी किए गए हैं। ग्रामीणों बाबूलाल ठाकरे, निर्मल बिसेन, मुकुंद बिसेन के अनुसार वारासिवनी अनुविभाग अंतर्गत ग्राम नगझर में बच्चों के खेल मैदान व चरनोई की शासकीय भूमि पर कुछ ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2014 से कब्जा कर खेती की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला नगझर के पास खसरा नंबर 193/8 रकबा 0.8090 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर बच्चों के खेलकूद का मैदान और खसरा नंबर 195/5 रकबा 2.6650 हेक्टेयर भूमि सरकारी चराई की भूमि है। इन भूमियों का उपयोग वर्ष 1998 के पूर्व से शाला के पालक शिक्षक संघ द्वारा प्रति वर्ष ठेके पर देकर विद्यालय के हित में आय अर्जित की जा रही थी। लेकिन 2013 के बाद शाला प्रभारियों व पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा उदासीनता बरतने के कारण वर्तमान में इस कृषि भूमि पर ग्राम नगझर के कुछ ग्रामीणों द्वारा बेजा कब्जा कर निरंतर कृषि कार्य किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा विद्यालय को किसी भी प्रकार का मुआवजा व आर्थिक मदद नहीं की जा रही है। वर्तमान समय में विद्यालय की हालत जर्जर स्थिति में हो गई है और कक्षा पहली से 5वीं तक का संचालन बहुत मुश्किल से किया जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने तहसीलदार, एसडीएम व कलेक्टर को शिकायत कर जमीन का कब्जा वापस स्कूल को दिलाए जाने का अनुरोध किया है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। इस संबंध में जब नायब तहसीलदार मंजुला महोबिया से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जांच के लिए उनके पास आवेदन 13 नवंबर को आया है, जिस पर उनके द्वारा तत्काल आवेदन करने वालों और शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में दोनों पक्षों का पक्ष जानने के बाद उच्चाधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया जाएगा और उनके निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। अब देखना यह है कि शासकीय भूमियों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने में प्रशासन कितने दिनों का समय लेता है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल ठाकरे। क्या शिकायत की आपने जनसुनवाई में? जनसुनवाई में किए हैं कि शाला विकास समिति की जो भूमि थी उस पर बाजू के खेती वालों का अवैध कब्जा चल रहा है। उस कब्जे की जानकारी के लिए हमने शिकायत किए हैं अधिकारी महोदय को। कहाँ का मामला है ये? ग्राम नगझर, शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला नगझर। कब से कब्जा है वहाँ पे? उसमें कब्जा बाजू के खेती वालों का 2013 के बाद से लगा है सर। 2013 के मतलब 13 तक के स्कूल शाला विकास समिति का खेती पर ठेका वेका नीलामी उल्लामी होते रहती थी। उस नीलामी उल्लामी से स्कूल डिपार्ट के खातों में पैसा ठेके वाले लोग जमा करते थे। स्कूल समिति से उस पैसों में जो भी चिल्लर खर्चे का कार्य किया जाता था, और टूटा फूटा कुछ स्कूल में सामग्री लगती थी, उस पैसों से उपयोग होता था। और उसके बाद 2013 से बाद में उस खेती की नीलामी को बंद रखा गया है, जो कि आज के आगामी समय तक। क्यों बंद किया गया उसको? कि जो बीच में शाला विकास समिति के जो महासाहब थे उनने
हाँ हाँ प्रेमचंद जी रांग डाले। उन लोगों ने शाला विकास समिति की बैठक का जो ज़मीन की ठेका वेका नीलामी का कार्य को बंद रखा, तो अभी तक के उस के बारे में कुछ ध्यान नहीं दे पाए। आने वाले अभी नए महासाहब श्री चौधरी महासाहब जी आए, तो शाला विकास समिति कुछ रिकॉर्डों को देखे तो वहाँ रिकॉर्ड सब मिल चुका, इसलिए कार्यवाही अभी सब जगह अधिकारियों को दर्ज की जा रही है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? अभी तक के कोई कार्यवाही हुई नहीं है। इसके पहले भी 15-20 दिन पहले कार्रवाई के लिए सब अधिकारियों को दिया गया था, जन सुनवाई में भी दिए थे आवेदन, पर उसका अभी तक कोई अधिकारियों की जांच नहीं आई है और ना मौके की जांच में कोई तलाश करने अधिकारी नहीं पहुँच पाया।